तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो किलर्स लोग पता लगाते हैं, एलिगेंट हाउस नाम का एक दूसरा हाउस है जो भी एक किलर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो शायो फैमिली है, जुई की फैमिली, वो लोग उसके पास जाके भाई किलर्स वगैरह को इनको मरवाने के लिए वगैरह के लिए भेजा जा रहा है। तो पूरी कहानी वगैरह बता देते हैं ऐसे ऐसे, जिसके बाद से जो जून है नाम इसको जुई को लेके उसी हाउस के पास से यहाँ पे पहुंच जाता है। तो रास्ते में यहाँ पे जुई कहता है क्यों, मैं शायो फैमिली के खानदान का एक आदमी हूँ भाई, तो भाई वो लोग भाई हमारे सेट के ऊपर हमला करवा के मेरी जान यहाँ पे काय को निकालना चाहते हैं। जो सुनते ही जून बताता है क्योंकि वो लोग यहाँ पे बुद्धू है, तो उनको अपने खानदान का समझता है, लेकिन वो लोग तुझे अपने खानदान का नहीं समझते। जब तेरे पास यहाँ पे टैलेंट था तब भाई तेरे नाम को लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे उछाल लेते, लेकिन जब तेरा पावर यहाँ पे गया वो लोग तुझे बेकार और नल्ला एकदम यहाँ पे समझ लगे और तुझे धक्के मार के तेरी बेइज्जती करके अपने फैमिली से निकाल दिए। तो जिसके बाद वो लोग खुश थे, लेकिन जैसे धीरे 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 तेरी पावर लौटने लगी और जैसे तो धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते रहा ना, उनकी जेल के हाथ में आ गए कि हाँ भी इतने कमाल के बंदों को निकाल दिया, लेकिन अब तो निकाल दिया, वापस लेंगे तो उनकी डबल बेइज्जती हो जाएगी। तो वो बेइज्जती यहाँ पे ना हो जाए, जिसके बाद से लिटरली उसने मतलब उन्होंने तुझे अपना दुश्मन बना लिया कि इसको मारेंगे, इसको मारेंगे ना तभी जाके हम दुनिया में साबित कर पाएंगे कि नहीं भाई हम लोग ठीक थे, हमने ठीक ठाक यहाँ पे काम किया। लेकिन उनको नहीं मालूम ये काम कोई ठीक ठाक काम नहीं बल्कि बेकार काम होता है, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज भाई ये जो पूरा कांड है ना, पूरा कांड आज खत्म कर करेंगे। चल सीधे एलिगेंट हाउस के अंदर चलते हैं। उसके बाद सीधे चलता है एलिगेंट हाउस का एक बेस में, जहाँ पे बेसिकली जो शायो फैमिली का ना हेड हाउस कीपर था, देखभाल रखने वाला, वो यहाँ पे ऐसे जो किला ऑर्गेनाइजेशन कोई इंपॉर्टेंट मेंबर, कोई एल्डर या फिर कोई लीडर ही होगा जिसके साथ यहाँ पे मिलने आया था। तो जो भी एल्डर या लीडर था वो सामने से कहता भी कह रहे यार तुम्हारे फैमिली का भाई तुमने हमें आके पैसे दिए, ये कह दोगे जाके भाई मरवाओ, हमने ढेर सारे बंदे को मारने के लिए भेजा लेकिन कोई बंदा यहाँ पे जिंदा लौटा नहीं है। आज कुछ बंदे जिंदा लौटे, वो भी कहे कि हम लोग तो बच गए लेकिन हमारे साथ यहाँ पे मारा गया। कब तक तुम्हारे चक्कर में हमारे इतना नुकसान हो रहा है, हमारे इतने बंदे मरे, कब तक ऐसे चलता रहेगा। जो सुनते जो हाउस कीपर यहाँ पे आया था ना, वो भी कहता है रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें ज्यादा चिल्लाने की और डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है यार, मालूम है थोड़ा सा लफड़ा वगैरह यहाँ पे हो गया, लेकिन हमारे एल्डर्स हमारे लीडर भी शांत यहाँ पे नहीं बैठेंगे, उनको भी मालूम है कि ऐसा ऐसा हो चुका है। तो हमने एक जोरदार यहाँ पे प्लान बना लिया जिसके बाद से भाई जो भी मुसीबत है ना सब भाई खत्म हो जाएगा, हमारा फायदा तेरा फायदा और हमारे दुश्मन का नुकसान। हमें ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना, जो डीजर हाउस जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है ना उनके साथ जाके यहाँ पे हाथ मिला के उनको थोड़ा सा अपना ये कुत्ता बना लेना है, और उसके बाद जो उनके पास जो बड़े बड़े कमाल कमाल के यहाँ पे किलर्स है ना उनको भेजना। एक बार वो किलर चल जाएंगे फिर तो भाई आराम से मर्डर का काम कर देंगे। जो सुनते ये लीडर भी खुश हो जाता है, कहते क्या बात कर सच्ची में, लेकिन तभी है ना किसी का हंसने के यहाँ पे आवाज आता है। जो सुनते इस लीडर को आता है गुस्सा, जोर से चिल्लाता भी हंस रहा भाई, कौन हंस रहा भाई, ढेर सारे इनके किलर्स यहाँ पे खड़े थे, बताओ भाई कौन यहाँ पे हंसा, लेकिन सारे के सारे बंदे दम ऐसा पूरा सख्त लौंडे में यहाँ पे खड़े थे, मालूम ही नहीं चला कि भाई कौन यहाँ पे हंसा। ये भी कहता भाई आज मालूम नहीं चला कौन हंसा, लेकिन अगली बार किसी को मैंने देखा ना हंसते हुए हमारी बातों पे तो दिमाग में सबकी बैंड बजा दूंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो लेकिन तभी यहाँ पे अटैक चालू हो जाता है और जो किलर्स यहाँ पे थे उनकी जान निकल जाती है, वे लोग भी हिल जाते, कह रहे बाप रे ये किसी ने अटैक किया। तो ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि ये जो क्या नाम था भाई मिस ली, इसने अटैक किया था, और इसके डिसऑर्गेनाइजेशन के कुछ बंदे वगैरह यहाँ पे थे। ये लोग आगे आते हैं और आगे आते कहते हैं अरे यार तुम दोनों यहाँ पे बातचीत करते, हम लोग कब से यहाँ पे छुपे थे, ये सोचते कोई सीक्रेट की बात यहाँ पे करोगे तो भाई वो नोट कर लेंगे, उसके बाद से तुम्हारी जान निकालेंगे, लेकिन तुम लोग इतनी फालतू फालतू बातें किए जा रहे थे ना कि भाई एकदम मेरी हंसी निकल गई, और हाँ वो मेरी हंसी थी बेसिकली। तो सामने से ये दोनों की फट जाती है। जो फैमिली का हाउस कीपर आता है ना वो कहते हैं कि अरे यार आप तो यहाँ पे डीजर ऑर्गेनाइजेशन की ये ना भाई मेन ग्रैंड मास्टर और सबसे बड़ी वाली हेड, आप यहाँ पे क्या करिए, और अरे हाँ हम आपको कुत्ता बनाने के बारे में नहीं बातचीत कर रहे थे यार, आपको थोड़ी सी गलत फैमिली होगी। अरे याद है आखिरी बार में आपके साथ यहाँ पे मिलने भी आया था सौदा वौदा लेने के लिए। दूसरा जो लीडर यहाँ पे था ये एलिगेंट हाउस का, वो भी कहते हैं हाँ यार मैं तो मतलब आप ही के अंडर में एक छोटा सा किलर आता हूँ यार, ये भूल गए आपके अंडर में आता हूँ, आपने मुझे ट्रेनिंग वगैरह दी थी, आपने मुझे किलर का अवार्ड भी दिया था कि हाँ भाई तो काफी अच्छा किलर है। हाँ हाँ मैं वही हूँ, सामने से टेंशन कहीं को ले रहे। जो सुनते वो यहाँ पे कहती है सबसे पहली बात या तुम सबके सब यहाँ पे बड़े कमीने बंदे हो, और तू यहाँ पे सुन शायो फैमिली का तू पक्का भी ना फॉरेन डायरेक्टर होगा ना जो बाहर का काम वाम करता है, इन शॉर्ट तू हाउस कीपर यहाँ पर है ना, हाँ तू है लेकिन तू बड़ा कमीना, तेरी शायो फैमिली बड़ी कमीनी है, इससे तुझे तो आज मैं खत्म कर रहूंगी। दूसरी बात कब से तुम लोग भाई मुझे यहाँ पे ये कह जा रहे हो ना डीज ऑर्गेनाइजेशन की भाई लीडर लीडर लीडर, नहीं मैं पहले यहाँ पे थी, अब पूरा मेरा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुका है। अब जो आयरन बॉस सेट का जो फर्स्ट यहाँ पे पेविलियन है ना उस पेविलियन की मैं पेविलियन मास्टर हूँ। तो सामने से जो यहाँ पे एलिगेंट हाउस का वो लीडर नहीं बल्कि एल्डर यहाँ पे था, एक एल्डर यहाँ पे था। हाँ तो वो एल्डर है ना हाउस के पास से कहते हैं आप जाइए जाइए इनको मैं यहाँ पे रोकता हूँ, आप सेफली यहाँ से निकल जाइए, लेकिन निकलने का मौका नहीं देती, ढाई ढाई गोली चलाती है और दोनों की जान निकाल लेती है। और कहते हैं भाई हमारे लीडर ने बेसिकली हमें ऑर्डर यहाँ पे दिया कि किसी को नहीं छोड़ने का, जान निकाल लेने का, तुम्हारी गलती भाई, तुमने आगे गलत आदमी से पंगा ले लिया, ऐसे आदमी से पंगा लेने पर तुम्हारी जान यहाँ पे जाएगी ना। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई, थोड़े समय बाद यहाँ पे ये दोनों भी ना एलिगेंट हाउस के बाहर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। पहुंचते यहाँ पे आग लगाने को
तैयार थे, लेकिन जून नहीं बल्कि जूही से कहते कि हाँ भी आग लगा दे। देख भाई आपसे समझ गए ना, शायद फैमिली भाई तेरी फैमिली अब कोई तेरी फैमिली नहीं है, वो भाई तेरे पीछे तेरे कट्टर दुश्मन बने हैं। इसी भाई तुझे अपने बचाने के लिए, अपने को साबित करने के लिए तुझे सबसे पहले भाई इनके एलिगेंट हाउस को आग लगाना पड़ेगा। तो ये भी कहता है या मैं यहाँ पे समझ गया, आग लगाने में तैयार है, आग यहाँ पे लगा देता है। जून कहता है चलो बढ़िया भाई अब जाने का टाइम आ चुका है। और एक और बात मैं तुझे बता दूं, अब से तू शायद फैमिली का मेंबर था या फिर सब भूल जा, शायद फैमिली नाम की कोई चीज है ये तू यहाँ पे भूल ही जा। तू बस बस अब तेरी एक ही आइडेंटिटी हो, आई एम बॉसेट का एक डिसाइपल। चल अब घर में, हाँ तो भाई घर के लिए निकल जाते। और ये एलिगेंट हाउस बेसिकली यहाँ पे तो किलर का हाउस यहाँ पे था, शायद फैमिली यहाँ पे नहीं था। और इस हाउस में सारे बंदे यहाँ पे नहीं थे, कुछ बंदे यहाँ पे थे जिनको जिनको अभी उसने यहाँ पे मार डाला मिसली ने, जो कि हमने देखा। तो जैसे बाकी सारे बंदे यहाँ पे आते ना, आते देखते शिट भाई हमारे एलिगेंट हाउस में, मतलब एलिगेंट हाउस में यहाँ पे आग लग गया, बुझाओ या जल्दी से पानी वानी लेके आओ, पानी वानी यहाँ पे डालना चालू करते हैं। और तभी जो ग्रैंड एल्डर यहाँ पे था एलिगेंट हाउस का, वो यहाँ पर आता है। और जैसे आता है तो छोटा सा किलर बताता है, वो कहते भाई शायद यहाँ पे आग इसी बात से लग गया, किसने आग लगाया कैसे आग लगाया, शायद एक्सीडेंट से यहाँ पे आग लगा होगा। जो सुनते जोर से चिल्लाते ग्रैंड एल्डर कहते क्या भाई मतलब इतना बड़े घर में एक्सीडेंट से आग लग जाएगा, आज से पहले तो कभी नहीं लगा, आज कैसे अचानक से लगेगा, किसने यहाँ पे लगाया है, जा जल्दी से आके यहाँ पे पता कर। तो वो निकल जाता है। उसके जो शायद फैमिली के ना सेकंड एल्डर भी यहाँ पर आया था, वही बातचीत करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। तो वो भी यहाँ पे कहता है क्या ना हमारे फैमिली का जो हाउस कीपर है वो आपके किसी एल्डर के साथ यहाँ पे मिल आया था, और जिस बेस में बैठ के यहाँ पे मिल रहा था ना, हमने जाके चेक किया तो यहाँ पे खून के बूंदे हमें मिली, लेकिन डेड बॉडी यहाँ पे नहीं मिला। यानी कोई आया उसने जान से मारा, बाद में घर में आग लगाया और फिर निकल गया। जो सुनते ना ये ग्रैंड एल्डर भी मनी मन सोचते कि हाँ भी जो कुछ यहाँ पे हो रहा है ना, कोई गधा बच्चा भी देख के पता लगा सकते किसी ने जानबूझ के आग लगाया और किसी ने जानबूझ के मारा। ये सेकंड ग्रैंड एल्डर भाई मतलब सेकंड एल्डर इसको किसने बना दिया, सामने से कहते या आई नो, लेकिन भाई किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई जिसने आके हमसे पंगा ले लिया। और अभी के लिए जाके जो हमारे मेन लीडर है भाई, लीडर को बताना पड़ेगा, लेकिन लीडर आराम से अपना क्लोज डोर कल्टीवेशन में गए पड़े हैं, आने में टाइम लगेगा। मुझे ऐसा डर लग रहा है कि आग लगाना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बस एक छोटा सा स्टेप है, मेन मुसीबत तो शायद आगे यहाँ पे आगे आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जून की ओर, जो कि अपने सेट में यहाँ पे लौट जाता है। और लौटने के बाद ना आपस में खुद से बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं कि जो शायद फैमिली है ना काफ़ी बड़ी फैमिली है, उनको एक ही बार में हरा पाना यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत उसके यहाँ पे पावर चाहिए, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप उसको यहाँ पे हराएंगे। और जहाँ तक मुझे मालूम है शायद फैमिली का जो मेन काम धंधा है ना 3 चीज़ों पे चलता है, पिल बेच के, जड़ी बूटी बेच के और माइनिंग का काम, यानी खदान का काम उसका बेसिकली है। और जो इसको सपोर्ट करने वाले जो थी ना भाई एलिगेंट हाउस, उसके तो हमने यहाँ पे जला दिया, जिससे भाई उनका एक छोटा सा भाई पावर तो कम हो गया। अब धीरे धीरे भाई जो बाकी उनका पावर है ना, उनके बिजनेस में उंगली करके उनको यहाँ पे कमजोर बनाएंगे। और साथ ही में अपने स्टोर्स को भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाना है, उसके थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेगा, यानी थोड़े से पॉइंट खर्चा करने पड़ेगा। कोई बात नहीं, करने को तैयार हूँ। खर्च करके 2 यहाँ पे कमाल के स्वॉर्ड बाय करता है, एक ये को देता है, दूसरा जो टीएन नाम का लड़का था उसको यहाँ पे देता है। और जैसे ये कोई मिलता है ना, ये खुश है, कहता है भाई यस फाइनली मुझे कमाल का स्वॉर्ड मिल चुका है, जिसके से जो मेरा टायरेट स्वॉर्ड आर्ट है ना भाई, इसकी मैं प्रैक्टिस करना चाहता था, फाइनली प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया। और परफेक्ट सा पार्टनर भी मिल चुका जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वही मिस्टिया सा स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो कि यहाँ पर आया था। उसके पास जाते कहते चलो भाई मुझे तेरे साथ यहाँ पे स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करना है। वो भी कहते क्या बात करो सीनियर, आपको यहाँ पे स्वॉर्ड वगैरह भी आता है? ये भी कहता हाँ थोड़ा बहुत मैंने बेसिक से यहाँ पे नॉलेज लिया है। जा कहता कुछ भी नहीं, ले भाई मेरा तलवार से दिखा। तो एक ही सेकंड में यहाँ पे 10 अटैक कर देता है और 10 अटैक को बंदा रोकता है और कहता है नॉट बैड भाई, एक ही में तुमने 10 यहाँ पे किया, मानना पड़ेगा। सामने से वो भी कहता है क्यों बढ़िया था ना, हाँ लेकिन ये तो मेरा बेसिक था, मेन जो कमाल का मैंने सीखा ना वो तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तो जो यहाँ पे टायरेट स्वॉर्ड आर्ट था ना, उसके जरिए अभी यहाँ पे अटैक करना चालू करता है। और ये अटैक पिछले वाले स्वॉर्ड वाले से ज्यादा यहाँ पे शौक था, तो बंदा भी थोड़ा सा हिल जाता है कि वो यार ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। और इस वाले अटैक को रोकने में भी, डॉज करने में भी इसको काफी तकलीफ हो रही थी। अब तो भाई इसने अपना स्वॉर्ड भी निकाल लिया था और दोनों को स्वॉर्ड टकराता ढाम, और चैप्टर यहीं पे हो जाता है खत्म। तो डोंट वरी, मिलते हैं घंटे बाद, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो ये ना अपना स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करता, जो टायरेंट स्वॉर्ड आर्ट था भाई उसकी प्रैक्टिस करता। तो सामने से जो लौंडा जिसके साथ एक कर रहा था वो भी अपने स्वॉर्ड से रोकता और वो भी हिला पड़ कह रहे भाई ये स्वॉर्ड टेक्निक तो बड़ा कमाल का है। कहता भी ये सी कि भाई मुझे बता, तूने जब नॉर्मल यहाँ पे प्रैक्टिस की थी तूने 1 सेकंड के अंदर 10 यहाँ पे भाई तलवार चलाया था, यानी 10 अटैक किया था, लेकिन इस बार तूने 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे 24 कर दिया। भाई ये कौन सा स्वॉर्ड टेक्निक है भाई, कौन सा लेवल का है और तेरे पास कहाँ से आया? ये कहता अच्छा कौन सा लेवल का है? ये गॉड लेवल का है। और साथ ही में जो मास्टर है ना भाई मिस्टर जून, उन्होंने मुझे कमाल का स्वॉर्ड टेक्निक दिया, अगर आपको याद होगा तो इसने बेसिकली उसको पास करके यहाँ पे दिया था। ये कहते कि यहाँ पे तेरे पास कमाल का टैलेंट है, तू सीख सकता है। और जैसे दूसरा लौंडा ये बात सुनता है वो कहते क्या बात करे सच्ची में है, तो मैं फिर से जाऊंगा लीडर के पास, उनसे भी सीखने के लिए मैं कहूंगा। जो सुन रही है कहता वेल तू लकी है, मतलब तू अनलकी है, क्योंकि वो सिटी में यहाँ पे निकल चुके कुछ काम धंधे से, आने में टाइम लग सकता है, 2-4 दिन भी लग सकते, तो उससे पहले तो सीख नहीं पाएगा। और उसके बाद सीन शो यहाँ पे जून की ओर, यहाँ पे सेठ की एक लड़की इसके पास आती है गुलदस्ता लेकर
अंदर और लेती है ना इसको देती है और कहते हैं मिस्टर जून तुझसे ग्रेट हो भाई, अब बड़े कमाल के लीडर हो, आपने तो हमारी जान बचा ली, आपने हमें टेंग दिया, आपने हमें कमाल का बना दिया, हमारी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट, ये भी गुलदस्ता लेता और कहता है डोंट वरी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे विकास के लिए ऐसा ही मेहनत यहाँ पे करता रहूंगा। जो सुनते हो लड़की एकदम पागल हो जाती है, खुशी के मारे बेहोश हो जाती है, कह रही है लीडर जी आप तो ग्रेट हो। बाकी सारे बंदे कहते हैं यस यस लीडर आप तो ग्रेट हो, आप गए और जाते आपने स्पेस सेट को यहाँ पे हरा दिया, बहुत ही बढ़िया, मुझे ऑटोग्राफ दो, मुझे पप्पी दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। और कमाल की बात ये सारी चीजें रियलिटी में कुछ नहीं होता, ये सब ये सपना देख रहा था, ये दूसरे सिटी में हाई फैमिली के लीडर से मिलने आया था और रास्ते में आराम से बैठ के ना ये सारी चीजें इमेजिन करके बहुत ही अजीब सी हंसी लिया था। आसपास के कुछ बंदे देखते देखते पहचानते भाई इसका नाम जून है ना, आई एम बॉस सेट का लीडर है, स्पिरिट सेट वाले को इसने अभी अभी हरा था कुछ दिन पहले। अचानक से यहाँ पे भाई इतना गंदा सा अजीब सा मुंह बना के बैठा का ही कोई, दूसरा कहता है शायद हो सकता है इसने जो हराया ना तो भाई कुछ ज्यादा खुशी के हमारे ठिकाना नहीं है, इसलिए अजीब अजीब सा मुंह बनाया है। उसका जो हाई फैमिली है उसके पास पहुंच जाता है, लीडर देखता है, लीडर देखते कहता है मिस्टर जून आप यहाँ पर आए हो, आने से पहले बता देना चाहिए था ना यार, आप यहाँ पे तभी आते हो जब या तो आप कोई कमाल का पिल यहाँ पे बना लेते हो या तो आपको जड़ी बूटी चाहिए, बोलिए आपको क्या चाहिए हम ला के यहाँ पे दे देंगे। ये कहते ना ना ऐसे तो कुछ चाहिए ना, क्या ना हर फिलहाल में कोई ऐसी बात है जो मुझे यहाँ पे बहुत सताई जा रही है उसके बारे में बातचीत करने आया हूँ। जो सुनते लीडर कहता है अच्छा आप पक्का शायद फैमिली के बारे में बात कर रहे हो ना। जून कहता है हाँ यार आपको कैसे मालूम, आप तो कोई अंतर्यामी टाइप के लगते हो। जो सुनते यहाँ पे हाई फैमिली लीडर समझाता और बताता नहीं क्या ना शायद फैमिली के बारे में मैंने हाल फिलहाल यहाँ पे सुना है, उनका जो बिजनेस है ना उनका बिजनेस भाई बहुत ही तगड़ा वगैरह ऐसा यहाँ पे चलता है और साथ ही में उनका जो बिजनेस है ना बाहर से देखने से लगता है भाई कितना प्यारा कितना अच्छे से लीगली ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा लोग इलीगल काम यहाँ पे करते हैं। और उससे ज्यादा बुरी बात यह है कि आपके सेक्टर में है कोई बड़ा कमाल कदम टैलेंटेड डिसाइपल है, उसको ना भी वो मारना चाहते हैं, जिस जगह में ढेर सारे किलर्स को हमेशा भेजते रहते हैं लेकिन अभी तक मार नहीं पाए, आपकी बदौलत आपने हमेशा जान बचा ली है। ये सारी बातें सुनते ही ना जून मनी मन सोचता हुआ यार ये हाई फैमिली के लीडर तो बड़े कमाल के यहाँ पर है, इनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जोड़ के ये जो मेन पॉइंट है ना मेन पॉइंट की ओर यहाँ पे आ गए। सामने से कहता वेल हाँ आपने यहाँ पे काफी ज्यादा सही पकड़ा है, इसलिए मैं शायद फैमिली को मतलब पसंद नहीं करता। वो सामने से कहता भी ये हाई फैमिली लीडर के हाँ, लेकिन जो शायद फैमिली का पूरी पावर मिला देंगे ना जो कि लगभग 6 लेवल या 7 लेवल के सेट के बराबर यहाँ पर होती है, ऐसा बंदा मतलब ऐसे फैमिली आपके साथ यहाँ पे पंगा लिया यार, मुझे तो वाकई में दिमाग खराब हो जाता है इनके लोगों के बारे में सुनते ही। ये कहता है सामने से एक पिल का बोतल देते हुए कि भाई मैंने ऐसा सुना लेकिन जो आपका बिजनेस है ना आपका बिजनेस भी ना शायद फैमिली के साथ यहाँ पे चलता है, तो मैं आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने आया हूँ और रिक्वेस्ट पूरा कर दीजिए, बदले में ये पिल यहाँ पे ले लीजिए। और रिक्वेस्ट क्या है आप समझ यहाँ पे गए होंगे ना यार, समझ ही गए होंगे यार, आप तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वो भी कहता है यार समझ गया हूँ, ये पिल यहाँ पे बहुत ही महंगे होते हैं, मिलियंस में होते हैं, अब वाकई में देना चाहते हो आप ये नहीं दोगे तो भी मैं आपका काम यहाँ पे कर देता हूँ। जो सुनता ये भी कहता है वेल यार नहीं यार आप मदद यहाँ पे करने में तैयार हो तो खाली हाथ मदद नहीं लेने का, इसलिए मैंने भी छोटा सा गिफ्ट दे दिया, बस आप मेन काम कर दो। ये भी कहते हैं यार मैं समझ यहाँ पे ही चाहते हो ना कि हम जो भी बिजनेस उनके साथ करते नहीं करेंगे, ऑफकोर्स अब से बिजनेस उनके साथ खत्म, कोई बिजनेस नहीं भाई हम किसी और के साथ बिजनेस करेंगे। उसके बाद सीन शी होता है यहाँ पे शायद फैमिली के साथ ग्रैंड एल्डर होगा ये, उसके पास इसको मालूम चाहता है कि शायद फैमिली इनके साथ नहीं, हाई फैमिली अब इनके साथ बिजनेस करना चाहती नहीं है। ऐसे कैसे नहीं भाई, उनका जो भाई 10% प्रॉफिट हमारे साथ बिजनेस करके होता था तो क्या उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है क्यों। तो सामने से जो बंदा खबर लाया था वो कहता है आई डोंट नो, बस यार एक लेटर मिला था, लेटर पे ये लिखा था, ये भी लेटर देखता है ग्रैंड एल्डर, देखते ही ना उस पर ये लिखा हुआ था कि हाँ देखो आपसे हाई फैमिली ना तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस करनी नहीं चाहती, गुड बाय बाय। और इसका दिमाग खराब, और इतना दिमाग खराब कि गुस्सा करने लग जाता है, क्यों भाई क्यों क्यों क्यों। तभी ध्यान से सोचता है तब उसको याद आता है शायद भाई ऐसा हो सकता है कि हमने किसी को यहाँ पे ऑफेंड कर दिया, किसी बहुत ही बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया है, तो इसको ऐसा डर लग रहा है कि हमें उसको ऑफेंड किया तो मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगा, इसलिए हमारे साथ उसने बिजनेस करने से मना कर दिया, जबकि उसको 10% प्रॉफिट हमारे साथ होता है, यानी हमने किसी बहुत ही बड़े आदमी से पंगा लिया है, लेकिन किसके साथ लिया मुझे भी याद नहीं आ रहा। तभी जो बंदा न्यूज लाया था वो कहते हैं कि भाई कौन हो सकता है, एक सेकंड ऐसा मत बोलना, जो आयरन बॉस सेट है भाई उसके बारे में बातचीत कर रही है। जो सुनते ग्रैंड यहाँ पे कहते हैं नो 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 ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आयरन बॉस सेट भाई ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, 8वें लेवल के सेट के यहाँ पे 12 उसका पावर है, तो हमसे यहाँ पे पंगा नहीं ले सकता। हाँ तो कौन है भाई जिसने हाई फैमिली को यहाँ पे डराया, एक बाई फैमिली यहाँ पे हो सकती है, उसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कोई ऐसा चांस वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी लग नहीं रहा। हालांकि भाई उसने हमारे साथ बिजनेस कैंसिल किया जिससे उनका यहाँ पे नुकसान होगा, लेकिन भाई नुकसान तो हमारा भी हो जाएगा यार, जिस चक्कर में हमारे भी नुकसान होगा तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। सामने जो बंदा था वो कहता कोई बात नहीं टेंशन मत दीजिए, इसके साथ बिजनेस हमारा छोटा सा बस
बेसिक स्टेप था। हम लोग वहाँ दूसरे किसी और नए फैमिली को ढूंढ लेंगे, उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, तो ये जो भी नुकसान होगा ना उसकी भरपाई हो जाएगी। और हमारा जो मेन बिजनेस है ना हमारे माइनिंग पे डिपेंड है, माइनिंग तो हमारा सही सलामत है ना। और जैसे ग्रैंड डीलर सुनते हैं कि अभी माइनिंग सही सलामत नहीं, मेरे ख्याल से अब सही सलामत नहीं रहेगा। जाओ जल्दी से कुछ बंदों के यहाँ पे भेजो और पता करो भाई माइनिंग के प्रोडक्शन करो, वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अरे उसके बाद यहाँ पे शीश होता है कुछ मजदूरों पे जो कि माइनिंग पे खुदाई का काम करने जाते हैं। तो एक मजदूर कहते हैं साला भाई हम इतने सालों से ये शायो फैमिली के लिए काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं कि भाई हमें बदले में बस थोड़े से पैसे मिलते हैं। दूसरा कहता भाई शांत हो जाए, काम करने आए चुपचाप यहाँ पे काम करने का। अगर किसी ने शायो फैमिली में से सुन लिया ना कोड़े मार मार के ना तेरी हड्डियां यहाँ पे तोड़ के रख देंगे। और जैसे लेकिन ये लोग माइनिंग के पास पहुंचते, माइनिंग छोड़ो भाई, माइनिंग के आसपास का पूरा जमीन यहाँ पे गायब हो चुका था। इन लोगों भी कंफ्यूज कि भाई हमारा खदान कहाँ 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 गया, भाई जाओ जल्दी से शायो फैमिली को इन्फॉर्म करो। तो ये बेसिकली जून ने अपने किलर ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे यहाँ पे थे ना उसको भेज के बर्बाद करवा दिए थे। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है ग्रैंड डीलर पे जो कि आराम से बेसिकली अपने फैमिली में ऐसे खड़ा हुआ था। तब एक नौकर आता भागते भागते और आते कहते ग्रैंड डीलर गड़बड़ हो गया, अरे बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गया, जो हमारा खदान यहाँ पे था ना भाई पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। किसने बर्बाद किया कोई आइडिया नहीं चला, हमने कुछ बंदे को पता करने को भेजा था, वो बंदे भी नहीं लौटे और नहीं उनकी लाश यहाँ पे मिली है। मम्मी रे सब कुछ खत्म। सामने से ग्रैंड डीलर भी यहाँ पे कहता है क्यों ये सब यहाँ पे क्या चालू है। सबसे पहले जो हमारा जो इसको हमारी सपोर्टर थे ना भाई एलिगेंट हाउस उनको जला दिया गया। उसके बाद से जो हमारा क्या बोलते हैं हाई फैमिली ने हमारे साथ बिजनेस करने से मना कर दिया। उसके बाद से जो हमारा खदान है, हमारा खदान को यहाँ पे किसी ने उड़ा के खत्म कर दिया। क्यों मम्मी रे कौन हमारे साथ ऐसा कर रहा है, यार मैं ग्रैंड डीलर हूँ तो लीडर को भाई मैं मुंह यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा, कौन हमारे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है समझ ही नहीं आ रहा। सामने जो नौकर था वो कहता यार ऐसा ऐसा भी मैंने खबर सुना है, जो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं जो वाइफ फैमिली है ना वो हमारे सारे से दुकान जिसमें हम लोग बिजनेस करते हैं उसे खरीदना चाहती है। और साथ ही में जो वांग फैमिली है जो हमारे ओर से ना हमारे सारे के सारे और यहाँ पे बाई करना चाहती है, यानी हमारे मौके का फायदा उठा रही है, गरीब को और गरीब करना चाहती है। जो सुन ये भी सामने से कहता है वेल हाँ वो तो कह रही है ना यार, हम लोग के भाई यहाँ पे मुसीबत में आए और जब कोई एक फैमिली मुसीबत में आती है तो आसपास के छोटे मोटे फैमिली भाई फायदा उठाती है। तो लेकिन सबसे पहले पता करो कि किसके चक्कर में हम लोग यहाँ पे मुसीबत में आए हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जून की ओर जो कि आराम से अपने सेट में था, पीछे से मिस ली आती है और आते कहता है लीडर जी आप तो बड़े कमीने हैं, आपने भाई यहाँ पे क्या अफवाह फैला दिया कि जो बाकी छोटी मोटी फैमिली भाई उनका सामान बाई करना चाहती है, उनका स्टोर बाई करना चाहती है, उनके पूरा का पूरा और बाई करना चाहती है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये तो आपने ना बंदों को भेज के अफवाह यहाँ पे फैला दिया जिससे एंड में भड़का मचेगा और जो शायद फैमिली का मेन शक है ना बाकी छोटी मोटी फैमिली पर जाएगी और मेन ओवरऑल शक जो सबसे बड़ी फैमिली ना बाई फैमिली उसको पर जाएगा और आपके ऊपर यहाँ पे शक ही नहीं आएगा। बड़े कमीने हो जी। ये भी कहता हाँ कुछ पाने के लिए यहाँ पे कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैंने तो कुछ खोया नहीं है, सबका सब तो वो लोग यहाँ पे खो रहे हैं। भाई लाभ मैं खुद अपने ऊपर यहाँ पे नाम काय को डालूंगा, अपने ऊपर नाम नहीं डालूंगा, सारा नाम भाई दूसरे को यहाँ पे जाएगा। एंड में जितना ज्यादा उनका नुकसान होगा वो लोग उतना बवाल हो जाएंगे, उतना ज्यादा गुस्से में आएंगे, कोई फालतू फालतू काम करेंगे, एंड में अपने कुठारी पे मतलब अपने पैर पे कुठारी मारने वाला काम करेंगे और हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और अभी के लिए वाकई में कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी करना था मैंने अभी के लिए कर दिया, अभी के लिए बैठेंगे एंजॉय करेंगे, समझ गए ना। वो भी कहती है या समझ गई एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके तो सब चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।